हेलो एवरीवन, और पढ़ रहे हो? क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। देखिए जो है हमने इसके पहले बात किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो डिफरेंशिएशन था उसमें आप सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। उसके बाद हमने बातें उठाई थी जो है इम्प्लिसिट फंक्शंस को कैसे आप सॉल्व करते हो, उसके सारी क्वेरीज को हम बताने वाले थे, लेकिन वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जा रही थी तो हमने सोचा कि 2 वीडियो बना लें, 2 पार्ट में करके। तो ये है उसका सेकंड पार्ट में देखिए तो हमने पहला क्वेश्चन किया था। पहले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया था, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। तो आपको प्रूव करना है ये ना। यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx प्लस e टू द पावर y माइनस x इक्वल टू 0। तो अगर आपने इसको नहीं देखा तो पहले प्लीज जाके उसको देख लीजिए, ठीक है? आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो प्रूव करने में चलिए कॉपी और पेन उठा लीजिए, पढ़ाई शुरू करते हैं। काम क्या है आपका? आपको गिवन है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। जो है आपके पास पहले उसी को पकड़िए। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो आपको लाना है वहाँ है आपका e टू द पावर y माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1। ऐसी बात है ना। e टू द पावर y को उधर लेके चलिए। e टू द पावर x इज इक्वल टू कितना? e टू द पावर x प्लस y माइनस e टू द पावर y। e टू द पावर x प्लस y को अगर आप लिखो तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y लिखा जा सकता है। बिल्कुल, आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। तो देखिए e टू द पावर y कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या मिला? e टू द पावर x माइनस 1। e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर y e टू द पावर x माइनस 1। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिल रहा है आपको? dy बाई dx ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ e टू द पावर y e टू द पावर x माइनस 1। करते हैं डिफरेंशिएशन। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपका होगा e टू द पावर x e टू द पावर इक्वल टू e टू द पावर y इनटू e टू द पावर x माइनस 1 है ना। प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, तो प्रोडक्ट में पहले आप फर्स्ट फंक्शन लिखोगे e टू द पावर 1 y, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड e टू द पावर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x का तो e टू द पावर x और 1 का 0। खत्म करिए मामला। प्लस लगाओगे e टू द पावर x माइनस 1 और डिफरेंशिएट करोगे आप किसको? e टू द पावर y को। चलिए करते हैं। e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन e टू द पावर y, बट चूंकि ये y का फंक्शन है इसलिए आप लिखोगे dy बाई dx। ओके, अब देखिए जो फ्री टर्म है उसको एक साइड कर लीजिए। कितना आ रहा है? e टू द पावर x माइनस e टू द पावर y e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर y इंटू e टू द पावर x माइनस 1 dy बाई dx। ठीक, इधर देखिए कॉमन क्या है? e टू द पावर x कॉमन है, अंदर यहाँ बचा 1 और यहाँ माइनस y e टू द पावर y। ठीक है, 1 माइनस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर y e टू द पावर x माइनस 1 dy बाई dx। फिर से dy बाई dx लिखिए, या के डिवाइड कर देगा, कितना आ जाएगा? e टू द पावर x इंटू 1 माइनस e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू dy बाई dx। माइनस का साइन भी है,
माइनस का साइन अप्लाई कर दीजिए, हमसे छूट गया था लगाने में। माइनस यहाँ से कॉमन लीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका वही रिजल्ट जो आपको प्रूव करना था, ई टू द पावर एक्स माइनस कॉमन लेके ई टू द पावर वाई माइनस वन अपॉन ई टू द पावर वाई ई टू द पावर एक्स माइनस वन। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन था, हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। सेकेंड पार्ट देखिए, थोड़ा सा तिकड़म लगेगा ज़्यादा, तो कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। देखिए मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे, आपके पास है क्या, tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, है ना। देखिए आपको जो लाना है डी वाई बाई डी एक्स, आपको लाना है कितना, एक्स अपॉन वाई वन माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस टेन ए। ऐसी बात है, देखते हैं कैसे। tan इनवर्स को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन ए, ठीक है। फिर रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल करिए तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टेन ए, ठीक। टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा दीजिए। टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो जानते हैं ना। एक बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे, एक बार न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, जो काम ऊपर करेंगे वही काम नीचे करेंगे। डिवाइडेंडो, ठीक है। हो रहा है वन माइनस टेन ए, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इधर भी वही काम कीजिए उधर भी वही काम कीजिए। न्यूमरेटर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर माइनस में और वाई स्क्वायर प्लस में, है ना। अपॉन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वही काम इधर भी, वन माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस टेन ए, ओके। यहां ऊपर से देखिए क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस में और एक्स स्क्वायर माइनस में कैंसिल आउट आपका, वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में आपका कैंसिल आउट ना। कितना हुआ, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास है टू वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास है टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस टेन ए। अभी डिफरेंशिएट मत करिएगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वन माइनस टेन है अपॉन वन प्लस टेन ए कांस्टेंट है, वन भी कांस्टेंट है, इसलिए पूरा कांस्टेंट होगा, जीरो आ जाएगा, कुछ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पहले जो है टू से टू को कैंसिल करके एक्स स्क्वायर उधर भेज दीजिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके सामने है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड इन वन माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस टेन ए। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमको प्रूव करना है ना, प्रूव करने में तो रिजल्ट लाना होता है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिल रहा है आपको, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये टर्म तो पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये अलग हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में टू एक्स, वन माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस टेन ए, टू से टू कैंसिल आउट, यहाँ भाई y जाके डिवाइड कर देगा, y डिवाइड करेगा और आपका रिजल्ट आपके सामने है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई वन माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस टेन। कितना आसानी के साथ ये प्रूव हो गया, है ना। कुछ ऐसे और ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं जो आपने हमसे पूछा हुआ है, उसको हम लगाते हैं, फिर उसके बाद सिलेबस हमारा आगे बढ़ेगा थोड़ा सा। तो इसको पहले हम इरेज कर दें, फिर से आपके सामने मैंने दो क्वेश्चन लिख दिए हैं।
पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर है आपके पास अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई, तो प्रूव करिए कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो क्या करें, सिंपल सा काम करें, या तो इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें, लेकिन थोड़ा सा हम ट्रिक लगाते हैं, ट्रिक लगा के करते हैं, ज़्यादा सिंपल बनेगा। देखिए कैसे, जैसे आपको देख रहा है ना कि वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस वाई स्क्वायर, पता है कि यहाँ अगर बन जाता है किसी व्यवस्था से वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बड़ा बढ़िया हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए प्रॉब्लम पहली वाली ना, बना दीजिए हैशटैग सॉल्यूशन। तो क्या करें, डिफरेंशिएट, पहले डिफरेंशिएट करने से पहले बी पुट ऐसे है, सवाल पहले लिख लीजिए एक बार, वन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई ना। डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत लीजिए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई बनाते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं किस तरीके से, वी पुट, सपोज हमने पुट कर दिया x इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस अल्फा। मान लीजिए हमने रख दिया कॉस थीटा ना करके कॉस सी कर दे, डायरेक्ट आपको फार्मूला मिलेगा, याद रहेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब आपका जो है c मिलेगा तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x, क्योंकि x इक्वल टू कॉस सी आपने बनाया है, तो c इक्वल टू कॉस इनवर्स x और d इक्वल टू कॉस इनवर्स y। जब यूज पड़ेगा तो रखेंगे। देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर डी इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस सी माइनस कॉस टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू ए कॉस सी माइनस कॉस टी। ठीक है, ये बात हुई। साइन सी प्लस साइन डी को आप क्या बोलोगे, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, याद है ना फार्मूला, इज इक्वल टू कॉस सी माइनस कॉस डी को आप क्या बोलोगे, माइनस टू ए भी रहने दीजिए, साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, टू से टू आपका कैंसिल आउट होगा, साइन सी प्लस डी बाई टू से साइन सी प्लस डी बाई टू पूरा टर्म कैंसिल आउट, साइन सी माइनस डी लाके इधर डिवाइड करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, cos c माइनस डी बाई टू अपॉन साइन सी माइनस डी बाई टू। तो आप लिख दो उसको cos c माइनस डी बाई टू अपॉन साइन c माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू माइनस टू ए, सॉरी माइनस ए। cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cot थीटा बना दीजिए इसको, cot c माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू माइनस ए, cot उधर भेज दीजिए, c माइनस डी बाई टू इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ माइनस ए, और cot इनवर्स ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, cot इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, तो आपका बन जाएगा ये cot इनवर्स, माइनस आगे आ जाएगा, जो भी है कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहने दीजिए, टू भी उधर भेज दीजिए, c माइनस डी इक्वल टू टू cot इनवर्स माइनस। ठीक, c की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स x, d की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू टू cot इनवर्स ऑफ माइनस ए। डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, cos इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस में, cos इनवर्स ऑफ y का माइनस वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये पूरा कांस्टेंट है इसलिए क्या हो गया, जीरो। आ रही बात समझ में। फिर उधर लेके जाइए, रूट अंडर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर
1 माइनस यक्स स्क्वायर, ठीक, ये पहले गया और फिर ये जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई। आपका हो गया सिंपल सा आंसर, है ना। तो कुछ भी नहीं करना है, हल्की फुल्की सी प्रॉब्लम है, इसको जो है थोड़ा दिमाग लगाना है, सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए या जैसे मन करे वैसे पन पड़े कर लीजिए, आपका सवाल हो जाएगा। कोई मुश्किल तो नहीं लग रही है मुझे। आगे बढ़ते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। नोट हो गया, पॉज कर दीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर आपको दिया है tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, तो आपको प्रूव क्या करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं कैसे करें। एक चीज आपको पता है, log m टू द पावर n, अगर किसी भी चीज पे पावर लगी है और log लगा है तो पावर आगे आ जाती है, l log m, ठीक है। यहां भी देखिए इस पर लगा हुआ है क्या, पावर होल पावर 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे लगा हुआ है होल पावर 1/2, तो पावर आगे आ जाएगा 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो है हमारे पास उसको लिख रहे हैं इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, है ना। अब देखिए डिफरेंशिएट करिए दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1/2 यहीं छोड़ दीजिए, log ऑफ समथिंग होता है तो 1 अपॉन दैट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएट करोगे आप फिर से अंदर की क्वांटिटी को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। पहले लॉग के बेसिस पे डिफरेंशिएशन हुआ तो 1 अपान हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए। और इधर देखिए तो tan इनवर्स ऑफ समथिंग होता है तो 1 अपान 1 प्लस स्क्वायर ऑफ दैट, है ना। और जो था उसका फिर से डिफरेंशिएशन आप करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 1 अपान 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का आप क्या बोलोगे 2x, और वाई स्क्वायर का आप क्या बोलोगे 2y dy बाई dx, है ना, इज इक्वल टू, इधर देखिए एक्स स्क्वायर है 1 में ऑपरेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर भेज दिया, तो इसको आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करके देख लीजिए यही आएगा। फिर ये देखिए कोसेंट लॉ है, कोसेंट लॉ लगाइए, क्या कह रहा है y अपॉन एक्स, तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर y डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो कि हो जाएगा 1x का अपॉन एक्स स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहे हो उनको कैंसिल कीजिए, तो कैंसिल आपका कौन कौन सा हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहां से 2 कॉमन लेके इस नीचे 2 से कैंसिल हो जा रहा है, आ रही बात समझ में। तो आपके सामने है क्या कि x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। खूबसूरती देखिए क्वेश्चन की, ये भी कैंसिल आउट हुआ, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया। सारे टर्म्स एक साथ कलेक्ट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स वाले और वो वाले, माइनस वाई इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स उधर ले जाइए तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, और एक्स यहाँ पे ऑलरेडी था, और ये प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी वाई बाई डी एक्स बाहर से लेकर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाई, ये आके इधर डिवाइड करा दीजिए,
एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये भी हो गया, है ना। इससे ये भी ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप जो है जो भी आएंगे उसको अप्लाई कीजिए, कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन आपके सामने और पेश करते हैं पेश करते हैं नोट कर लीजिए इसको, फिर दूसरा लगाते हैं। ये आपके सामने दो प्यारे से क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि दिया है y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, तो आपको शो करना है, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन है और आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स जब x इक्वल टू 1 हो और y इक्वल टू पाई बाई 4 हो। चलिए लगाते हैं। कैसे? पहला क्वेश्चन उठा लीजिए। पहले क्वेश्चन में आपका है कि y रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक बार क्वेश्चन लिख ले रहा हूं, y रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस इक्वल टू लॉग ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। मेरा मन कर रहा है, मेरा बस ऐसे ही मन कर रहा है कि क्यों ना इसको कुछ जो है पुट किया जाए, कुछ सब्स्टिट्यूट किया जाए, ताकि काम हमारा जो है वो सुविधाजनक हो, थोड़ा सा आसानी हो जाए काम करने में, तो मजा आ जाएगा, है ना। तो क्या पुट करें कि फायदा मिले? 1 प्लस स्क्वायर जैसा कुछ है, 1 प्लस किसी का स्क्वायर जैसा मामला है, तो हम सोच रहे हैं कि या तो कॉट पुट करने से फायदा होगा या तो फिर tan पुट करने से फायदा होगा। तो चलिए पुट करते हैं, वी पुट x इक्वल टू cot थीटा इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x, जहां जरूरत होगा वहां यूटिलाइज करेंगे। तो अब हो क्या जाएगा भैया, y रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट अंडर cot स्क्वायर थीटा प्लस वन, cot स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस cot थीटा, ठीक है। cot स्क्वायर प्लस थीटा प्लस वन का क्या हो जाता है, cot स्क्वायर थीटा प्लस वन का हो जाएगा आपके सामने कोसेक थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा और अंदर से बाहर निकला तो कोसेक थीटा माइनस cot थीटा, और इधर y कोसेक थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कोई भी x का फंक्शन नहीं है, फिर भी जो है डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या आ रहा है, dy बाई dx, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक है y एक है कोसेक थीटा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रहे हैं आपके दिमाग बढ़ने के लिए। फर्स्ट फंक्शन y कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन, कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा होता है, और चूंकि थीटा था इसलिए डी थीटा बाई डी एक्स आपको भी रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्लस सेकंड फर्स्ट फंक्शन कोसेक थीटा और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड जो कि हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। आपको यही पता करना है, डी वाई बाई डी एक्स आपको पता करना है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। लॉग निकालिए इसका, लॉग क्या हो जाएगा, 1 अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कोसेक थीटा का आएगा माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का करोगे तो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है इसलिए प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स ही रहेगा, ठीक। यहां से देखिए कोसेक थीटा कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, कोसेक थीटा कॉमन निकाल लीजिए, कोसेक थीटा राइट साइड से लेफ्ट साइड से कॉमन, यहां बचा माइनस वाई कॉट थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, माइनस वाई कॉट थीटा डी थीटा बाई डी एक्स,
प्लस dy बाई dx, ठीक, प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां से देखिए कोसेक थीटा कॉमन है, कॉमन निकालिए, इज इक्वल टू कोसेक थीटा, न्यूमरेटर से कॉमन है, यहां बचा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, यहां बचा माइनस कॉट थीटा, और डिनोमिनेटर ऑलरेडी है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, डी थीटा अपॉन dx, कोई बात नहीं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कैंसिल हो गया, इधर लेफ्ट साइड के कोसेक थीटा से राइट साइड का कोसेक थीटा कैंसिल हो गया। अब आपके सामने जो है वहां सारी वैल्यूज रखते चले आइए, माइनस वाई कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉट थीटा देखिए, कॉट थीटा की वैल्यू है x, माइनस वाई एक्स डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स करिए, ये है थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स जैसे का तैसा पड़ा रहने दीजिए, इधर है डी थीटा बाई डी एक्स, तो आप पुट कर दीजिए माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि थीटा है आपका कॉट इनवर्स एक्स और उसका डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स पहले लिख ले रहा हूँ, प्लस एक्स वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर कर लीजिए, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, वन प्लस एक्स स्क्वायर से, तो आपको सामने रिजल्ट है क्या कि वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई और यहाँ प्लस वन इक्वल टू 0। सिंपल है, बिल्कुल वही चीज आ गई आपकी। तो इस तरीके से आप कहीं से भी घूम फिर के आए, ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसान चीज है कि आप कुछ भी लगाइए, कहीं भी घुमाइए, सही फार्मूला बस लगाइए, काम गलत मत कीजिए, आपका रिजल्ट तो आना ही आना है, कहीं जाने वाला नहीं। तो ये तरीका हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, पहला वाला जो है नोट करिए जल्दी से, रोक दीजिए वीडियो, फिर आते हैं आगे। देखिए सवाल पढ़िए, क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू, आपको के प्रोवाइडेड है, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू पाई बाई 4। वो तो बाद की बात हो गई, कंडीशन वाली बात, पहले तो डिफरेंशिएट ही करते हैं। वी हैव, जो हमारे पास है, साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू के, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, we get d by dx of sin square y plus d by dx of sin xy is equal to k, d by dx of k। अब देखिए sin स्क्वायर y, जब d by dx किया तो सबसे पहले इसका सामना हुआ स्क्वायर से, तो पावर के हिसाब से करिए, पावर के हिसाब से पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। फिर साइन वाई का करेंगे, साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई ना, फिर वाई का करेंगे क्योंकि रिस्पेक्ट था एक्स का, इतना काम था यहाँ पे, प्लस जब डी बाई डी एक्स ऑपरेट हुआ सबसे पहला सामना हुआ इसका साइन से, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स वाई, और एक्स वाई का फिर से, तो ब्रैकेट लगा दीजिए, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन y, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 इज इक्वल टू 0। जितने भी टर्म्स आपके फ्री हैं विद dy बाई dx, उनको राइट साइड होइए, तो आप देख रहे होंगे यहाँ भी है, बचा तो सिर्फ ये y, तो इधर भेजिए y को, cos x y से मल्टीप्लाई होके जाएगा, जितने भी हैं सबको जो है ब्रैकेट बना के dy बाई dx लगा दे रहे हैं तुरंत ही। यहाँ क्या है, 2 sin y cos y, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो sin 2y भी, ये x में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x cos x y इज इक्वल टू, इधर y से मल्टीप्लाई होकर गया तो माइनस में आएगा, माइनस y cos x y
ठीक है, जाके डिवाइड करेगा dy बाई dx कितना माइनस y cos x y अपॉन 2 sin y cos y प्लस x cos x y। ओके, dy बाई dx कब? एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू पाई बाई 4। आइए कैलकुलेट करते हैं। x इक्वल टू 1 पाई बाई 4 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जहां जहां x है वहां वहां रखिए क्या 1, जहां जहां y है वहां वहां रखिए पाई बाई 4। तो आपका dy बाई dx आ रहा है, रिक्वायर्ड dy बाई dx माइनस y है, y की जगह पाई बाई 4 cos एक्स वाई है, x की जगह 1 y की जगह पाई बाई 4, तो आ जाएगा पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 2 sin पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 प्लस x cos एक्स वाई है, x की जगह 1 cos 1 इंटू पाई बाई 4 मतलब cos पाई बाई 4। ठीक, यहां से देखिए क्या आ रहा है माइनस पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, 2 sin पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू cos पाई बाई 4 भी 1 बाई रूट 2 प्लस cos पाई बाई 4 मतलब 1 बाई रूट 2। 1 बाई रूट 2 कॉमन लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट, ऊपर बचा माइनस पाई बाई 4 और नीचे 1 बाई रूट 2 कैंसिल हो गया, 2 अपॉन रूट 2, 2 अपॉन रूट 2 मतलब रूट 2, तो माइनस पाई बाई 4 रूट 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, काम करेंगे, सीखेंगे किस तरीके से डिफरेंशिएट होता है ना। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, आप रैंडमली जब इसको वीडियो को देखेंगे तो जितने भी आपके बचे खुचे कॉन्सेप्ट थे सब क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बिल्कुल कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी अब तक डिफरेंशिएशन में इम्प्लिसिट फंक्शंस तक। आगे के लेक्चर्स को हम कंटिन्यू रखेंगे। ज्वाइन रहिए जो है चैनल पे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।